जनादेश की हम बात करते हैं, जनता के आदेश की हम बात करते हैं कि जनता किन विषयों पर इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। पहले चरण के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। 13 नवंबर को 43 सीटों पर उन उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो चुकी है ईवीएम में। अब बारी है 20 नवंबर की, जब उन बची हुई 38 सीटों पर वोटिंग होगी और उनमें से एक सीट है गिरिडीह। आपको सीधे लिए चलते हैं वहीं जहां से हमारे संवाददाता शाहनवाज जुड़ रहे हैं और शाहनवाज से जानने की कोशिश करते हैं। शाहनवाज, देखिए एक अपडेट सामने आ रही है धनवार सीट को लेकर भी कि यहां से निर्दलीय प्रत्याशी जो है निरंजन राय वो बीजेपी को समर्थन देते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक समीकरण था धनवार सीट को लेकर, जो आईएनडीआईए एक तरफ फ्रेंडली फाइट बता रही थी, बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी यहां से उम्मीदवार थे, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं मजबूती देने का काम यहां निरंजन राय क्या देते हुए नजर आएंगे। अब समीकरण क्या कुछ बनता हुआ नजर आएगा यहां पर? जी सुष्मिता, बिल्कुल समीकरण अब बदल जाएंगे। निरंजन राय एक बहुत हेवी वेट उम्मीदवार थे जी। और जिस तरह से उनके कैंपेन में भीड़ चल रही थी और उनको देख करके ऐसा लग रहा था कि बाबूलाल की मुश्किलें थोड़ी बढ़ी हुई हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस कुशल रणनीति के साथ इस चुनाव को लड़ा है, नाराज लोगों को मनाया है, नए लोगों को पार्टी के अंदर जो अच्छे उम्मीदवार बन सकते थे उनको लाया है, जैसे मिसाल के तौर पर चंपई सोरेन। अब इस तरह से अगर सजाई जाएगी फील्डिंग तो जाहिर है उसका परिणाम तो बेहतर होगा ही। अब बाबूलाल के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज अमित शाह की सभा है डोरंडा राजधनवार में। उम्मीद है कि आज निरंजन राय जो है उस मौके पर पार्टी में शामिल हो जाए और जब तैयार हो ही गए हैं, उनके आवास में तैयारियां चल रही हैं। अभी थोड़ी देर बाद मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो आपको अपडेट दूंगा। बहरहाल धनवार की सीट पर अब लगभग निर्णय हो चुका है ऐसा लगता है, क्योंकि निरंजन राय ही एक ऐसा रोड़ा थे जो बाबूलाल मरांडी को परेशान कर रहे थे, क्योंकि दोनों के वोट एक ही थे जो निरंजन राय काट रहे थे। जाहिर है निरंजन राय के पार्टी में शामिल होने और कर लेने के पीछे जो मुशक्कत है, हिमंता विश्व शर्मा की जो रणनीति है वो कामयाब रही है और इसी से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से शतरंज की बिसात पर बैठी हुई है। एक एक मोहरे की चाल और उसकी डिस्टेंस, कहां कौन जाएगा और प्रत्युत्तर में क्या वार करता है, उस पर भारतीय जनता पार्टी निर्णय रख रही है। तो आप समझ लें कि पूरे प्रदेश के लिए ये बिसात और चौसर बिछी हुई है और उस पर एक से एक मोहरे चले जा रहे हैं और उन सब मोहरों की जो चाल है वो सफलता है, उसमें सफलता सुनिश्चित है। तो मुझे लगता है कि राजधनवार का इक्वेशन एकदम पूरी तरह से चेंज हो जाएगा निरंजन राय के पार्टी में शामिल होने के बाद। जी बिल्कुल शाहनवाज, चलिए आप लगातार अपडेट्स देते रहिएगा। यहाँ पर कार्यक्रम भी है अमित शाह का और यहाँ देखिए आप इससे ये चीजें जरूर स्पष्ट हो पा रही है कि बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। लास्ट तक अंतिम 3 दिन बचे हुए प्रचार के, इसको लेकर भी बीजेपी तबड़तोड़ जो है वो यहाँ पर सभाएं कर रही है, लोगों के बीच जा रही है, वोट की अपील कर रही है। शुक्रिया शाहनवाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि क्या कुछ समीकरण पूरे गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में या फिर अन्य जो क्षेत्र है वहां पर क्या कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।